दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि सभी प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसे क्यों गर्भ में कई कष्ट भोगने पड़ते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी की पत्नी क्यों युवावस्था में ही मर जाती है और पिता के रहते पुत्र क्यों मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसका वर्णन गर्भ गीता में किया गया है। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक दिन एक सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि प्राणी अपनी माँ की गर्भ में आता है तो किस गुण और दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अंततः भगवान कृपा करके मुझे ये बताए कि वे कौन से कार्य है जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है। यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और यह सदा से ही संसार में क्रियान्वित रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं या फिर जो प्राणी संसार की दौलत पाने की कामना करते हैं परंतु भगवान भक्ति से विमुख रहते हैं, इसलिए वो बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगते हैं। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा कि हे माधव, संसार की मोहमाया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। तब श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन ने पुनः उनसे सवाल किया कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः है प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्ते, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तब ये वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें ही दर्शन देता हूँ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पुनः पूछा कि हे वासुदेव, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। इसलिए हे माधव, मुझे ये बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी असमय ही मर जाती है। इतना ही नहीं, पिता के रहते किसी का पुत्र मर जाता है और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता वो इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत नहीं लौटाता उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे दिव्य वचनों को सुनने के बाद अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं हुई और उन्होंने फिर श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझ ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है और मनुष्य किस दुष्कर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो मनुष्य कन्या को बेच देता है वो हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरापान करता है
वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वो स्त्री का जन्म पाता है।